तेजस्वी यादव मुसलमानों के वोट का मजाक बना रखा है और वो कैसे, एक एक सबूत आज कैमरे में आपको बताएंगे। मुसलमानों की कहाँ गलती हुई है या कहाँ वो गलती कर रहे हैं, और असदुद्दीन ओवैसी साहब को जिस तरीके से वो बरगला रहे हैं और गोल गोल घुमा रहे हैं या उनके पार्टी को घुमा रहे हैं, इसके पीछे के असली खेल को जरा सा समझ लीजिएगा। आज बिहार के मुसलमानों को जो कोई नेता नहीं मिल पा रहा है या उनकी कोई उम्मीद जो खरा नहीं हो पा रहा है या उनकी उम्मीदों पर नहीं हो पा रहा है, उसके पीछे के खेल को भी समझिएगा। तेजस्वी यादव जिस अहंकार में, जिस ईगो में इस वक्त वो जी रहे हैं या वो जीना चाहते हैं, यकीन मानिए ये उनको भारी पड़ जाएगा। और कैसे भारी पड़ेगा, ये तमाम सबूत आज हम आपको बताएंगे। और वहीं एनडीए सरकार के जो भ्रष्टाचार का जो खेल चल रहा है, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, अशोक चौधरी हो और प्रशांत किशोर जो आरोप लगा रहा है, कौन गिरफ्तार होगा नहीं, वो तमाम चीज़ें आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले मुसलमानों के वोट को जिस तरीके से मजाक बनाया जा रहा है, जिस तरीके से उनका तमाशा किया जा रहा है, उसके हकीकत को समझ जाइए। देखिए ना, अगर किसी मुसलमान भाई के साथ या मुसलमान समाज के साथ कोई होता है तो समझिए कौन उनसे लिए खड़ा होगा। क्या तेजस्वी यादव, क्या प्रशांत किशोर, क्या बीजेपी, क्या सम्राट, क्या नीतीश कुमार, क्या लालू जी, क्या उपेंद्र कुशवाहा या क्या चिराग पासवान? कोई माई का लाल नहीं खड़ा होगा, कोई उसके लिए नहीं आएगा, कोई उसके लिए आवाज़ खड़ा नहीं करेगा। आवाज़ खड़ा कौन करेगा? असदुद्दीन ओवैसी साहब। आवाज़ खड़ा कौन करेगा? उनका भाई करेगा या उनके पार्टी के कोई लोग करेंगे। जब भी सरकार कोई बिल लाती है या सरकार कोई जुल्म करती है, जैसा कि अभी हम यूपी में देख रहे हैं, देखिए ना अभी आप क्या हो रहा है, मजाक बना रखा है। आई लव मोहम्मद को लेकर जिस तरीके से बरेली में हुआ, हमने देखा योगी पुलिस का भाषण और योगी जी का भाषण, और फिर उसके बाद फतेहपुर मकबरा में जब जो है उनके पार्टी के नेता घुसकर आतंकवादी का रूप लेते हैं, अब बदमाशी करते हैं, वहाँ पर योगी जी के मुंह में दही जम गया था। तो अब जरा सा समझिए कि मुसलमानों का हाल क्या बना रखा है इन लोगों ने। अब समझिए, अगर उनका कोई नेता नहीं होगा, कोई उम्मीद नहीं होगा, तो फिर आखिर वो उसके वोट का ये लोग किस तरह से मजाक बना रहे हैं। अगर इंडिया गठबंधन या तेजस्वी यादव को जिस तरीके से लेटर लिखा गया और जिस तरीके से जो है एमआईएम के अध्यक्ष साहब और विधायक मौजूदा भी जिस तरीके से उनके घर पर गए, भाई उनको शामिल कर लेंगे तो क्या चला जाएगा आपका? क्या आपका वोट नहीं कटेगा? आप मतलब कि मुसलमानों के वोट को मजाक बना रखे हैं, जान रहे कि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं, बेचारा जाएगा कहाँ, घूम फिर के हमारे पास आएगा। भाई ये हल्के मत लीजिए। ये मुसलमानों से मैं अपील कर रहा हूँ कि अपने अकल को खोलिए, दिमाग को खोलिए। और मुसलमानों की भी गलती है, यहाँ पे गलती तेजस्वी यादव की है। ये भूल कर रहे हैं, ये मजाक बना रहे हैं हमारे वोटों का, लेकिन आपको ये महंगा पड़ेगा। ये आरजेडी वालों सुन लो, ज़्यादा जो बिलबिला रहे हो और ज़्यादा जो ताकत हो गई है, जो दिमाग पे नशा चढ़ गया, उसको उतार लीजिए आप। मुसलमानों का वोट ये खिलौना नहीं है जिसको आप खिलौना समझ रहे हैं। और जब कोई परेशानी आएगी तो यही असदुद्दीन साहब खड़े रहेंगे, पार्लियामेंट में मोदी सरकार से ये लड़ेंगे, सड़क पे मोदी सरकार से ये लड़ेंगे, प्रोटेस्ट का जो है लीड ये करेंगे, और बाकी टाइम में वोट खाली आपको चाहिए। ये मुसलमान भी समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं, ये पार्टी में ढेल रहे। तो सारे लोगों को जो है एक अपना एक माइंडसेट बनाना चाहिए कि भाई आपका नेता कौन है। सबके लिए सब है। पासवान के लिए चिराग बाबू आ जाते हैं, यादव के लिए लालू जी आ जाते हैं, भाई ब्राह्मण के लिए कोई और आ जाता है, किसी न किसी के लिए कोई आ जाता है। मुसलमानों के लिए कौन है? तो जब एम समीकरण बना ही रहे हैं, जाति समीकरण खेल ही रहे हैं, तो क्या मुसलमानों को छांट कर काट कर मतलब इसका कोई हक नहीं है? तो ये बिहार में जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। मुसलमानों की भी गलती यही है, दो पैसे के लिए, चंद लालच के लिए जो है वो अपने नेताओं को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। वो उन्हीं का पैर पीछे खींच कर जो है दरअसल अपने आप को बाहुबली मसीहा समझ लेते हैं। लेकिन जब हिस्सेदारी की बात आती है, बंटवारे की बात आती है, तब फिर इनको अपनी औकात दिख जाती है। तब कोई नहीं जब साथ खड़ा होता है, तब इनको समझ में आता है कि हमने गलती की है, तब इनको समझ में आता है बहुत बड़ी गलती हुई है। ये बात समझना पड़ेगा, इसलिए दोनों को समझिए। और आरजेडी को मैं लिख कर दे रहा हूँ कि इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कैसे, आइए समझाते हैं आखिरी वक्त में। वो ये कि अब बताइए, मुसलमान जो है दरअसल वोट, भाई वो तो एनडीए में वोट उनका जाता नहीं है, एनडीए गठबंधन में बीजेपी को तो जाता नहीं है, नीतीश को ज़्यादा तो जाता नहीं है, तो वो आरजेडी को हो जाता है ना। अब आप जो नाराज़ हो गए तो कॉमन सी बात है, एमआईएम को जाएगा तो लॉस किसका होगा? आरजेडी का ही होगा। तो भाई तेजस्वी यादव जी ज़्यादा अहंकार में मत जीजिए, होश में आइए, नींद को जो है ज़रा सा जगाइए, और मुसलमानों को खिलौना नहीं, मजाक नहीं, तमाशा मत बनाइए। उनको उनका हक दीजिए, वो ज़रूरी है, उनको पार्टी में शामिल कीजिए। अब आते हैं भ्रष्टाचार के खेल पर, जो सम्राट चौधरी और प्रशांत किशोर का खेल चल रहा है। क्या पूरा मामला, आइए बताते हैं।